लिखा हुआ है अ सिलेंडर कंटेनिंग एन आइडियल गैस, एक सिलेंडर है इस तरीके से, इसमें एक्वस सॉल्यूशन है इथाइलिन ग्लाइकॉल का, इसके ऊपर यहाँ पर एक आइडियल गैस है। अब क्या किया गया, इस आइडियल गैस के ऊपर है ना, समझ लो एक वेट रखा हुआ है जिससे कि एक पर्टिकुलर पिस्टन से प्रेशर मेंटेन किया गया है, ठीक है, इतनी बात है। और पिस्टन आपका फ्रिक्शनलेस है, उसकी इंपॉर्टेंट है नहीं। फ्रिक्शनलेस का मीनिंग ये है कि इसके फोर्स पे कोई, प्रेशर पे कोई रोल नहीं है। ओके, अ सिलेंडर कंटेनिंग एन आइडियल गैस, और जो आइडियल गैस कंटेन कर रहा है उसमें 0.1 मोल है, इसका मतलब 0.1 मोल ऑफ, ध्यान से, तो यहाँ पर गैस के मोल हैं कितने, 0.1 मोल। दूसरा, इसी का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ गैस जो है वो है 1.0 डेसीमीटर स्क्वायर, ठीक है। डेसीमीटर को हम लीटर भी लिखते हैं, चलो कोई इशू नहीं है, वो तो समझ जाओगे। ओके, कह रहा है कि इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ लार्ज वॉल्यूम ऑफ, अब देखिए आइडियल गैस इसके थर्मल इक्विलिब्रियम में है, इसकी बात समझिएगा। थर्मल इक्विलिब्रियम का मीनिंग है कि जो टेम्परेचर इसका होगा आइडियल इथाइलिन ग्लाइकॉल का, वही टेम्परेचर आइडियल गैस का होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। तो पूरा पढ़ता हूँ, अ सिलेंडर कंटेनिंग एन आइडियल गैस, ये चीज गिवन है, इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ लार्ज वॉल्यूम ऑफ 0.5 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। अब देखो ये जो है इसका 0.5 मोलर बोला है, मतलब ये इसकी क्या है, मोलैलिटी। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक। एट फ्रीजिंग पॉइंट है ना, ठीक है, एट फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट पे ये मोलर सॉल्यूशन गिवन है, तो फ्रीजिंग पॉइंट पता थोड़ी हमें है, TS क्वेश्चन मार्क। इफ स्टॉपर्स S1 and S2 in figure are suddenly withdraw, the volume of gas in liter after equilibrium is achieved। देखो पूरी कहानी दोस्त ये है कि गैस के लिए क्वेश्चन पूछा है, वो जानने के लिए हमें टेम्परेचर चाहिए होगा, ठीक है। पहले अपन जानते क्या बात करते हैं, KF गिवन है, R गिवन है, डेटा मैं सीधा उठा लूंगा यहीं से, ठीक है, तुमको दिख रहा होगा। मैं क्या कर रहा हूं वो समझो पहले। हमें T0, देखिए ये है आपका सॉल्यूट इथाइलिन ग्लाइकॉल, छोड़ो सॉल्यूशन। अब हमें प्योर वाटर का पता होता है क्या, फ्रीजिंग पॉइंट 273 केल्विन आएगा, ये पता नहीं है, ठीक है। अगर मैं डेल्टा TF लगाऊं, डेल्टा TF लगाऊं तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा KF इंटू M, KF गिवन है, KF गिवन है 2.0 मल्टीप्लाइड बाई M गिवन है, कहाँ गया 0.5, 0.5, तो हमारा डेल्टा TF क्या आ जाएगा निकल के, मल्टीप्लाई कर दो 1 आएगा ना, 1 केल्विन, ये बात ध्यान रखना, डेल्टा TF आ चुका है। अब इसको ध्यान से देखो, अगर हमें TS निकालना हो, बिकॉज डेल्टा TF इक्वल टू क्या होता है, T0 माइनस TS, यहां से अगर अपन TS निकालेंगे तो T0 माइनस डेल्टा TF, भाई ये चाहिए अपन, इधर ले गए, इसको इधर ले गए, तो अब देखो T0 कितना है, अभी निकाला हम लोगों ने, कितना 273 केल्विन माइनस 1 केल्विन आ गया 272 केल्विन, ये आया है TS। अब क्वेश्चन को फिर से ध्यान से रखो, उसने कहा था आइडियल सॉल्यूशन इस एक्वस सॉल्यूशन के थर्मल इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब सॉल्यूशन का टेम्परेचर आया है 272 केल्विन, इसका मतलब आइडियल गैस का भी टेम्परेचर कितना आएगा, 272 केल्विन, बिकॉज ये टेम्परेचर इस सॉल्यूशन के थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो क्वेश्चन यहाँ से है पर पूछ डेटा यहाँ से निकल के यहाँ जाएगा। अब आगे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए,
If stoppers S1 and S2 are shown in figure are suddenly withdraw, the volume of gas in liter after equilibrium is achieved. पूरी कहानी दोस्त ये है, चलो अभी पिस्टन हटाया नहीं है, S1 और S2 पिस्टन को छेड़ा नहीं है बिल्कुल भी। जब छेड़ा नहीं है तो क्या होगा, जो ये डेटा गिवन हुआ है इससे क्या निकाल सकते हैं वो देखो, ठीक है। इस डेटा से तुम्हें पता है मैं कहाँ पर लिखूं, क्वेश्चन तुम देख चुके हो ध्यान से, देखो क्वेश्चन तुम ध्यान से देख चुके हो, मैं सीधा आंसर करता हूं। ओके ओके, वी नो दैट PV बराबर nRT, ठीक है। आइडियल गैस इक्वेशन है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो P प्रेशर निकाल रहे हैं गैस का, ठीक है, तो nRT अपॉन V, यहां पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। n कितना है 0.1 मोल, R तुम्हें पता ही पहले से कितना होता है, ठीक है 0.08 रखना है, बिकॉज डेटा में यही मेंशन है, जो गिवन है वो रखो। T कितना आया है 272 केल्विन अपॉन V कितना है, वॉल्यूम गिवन था 1, सही है। जस्ट सॉल्व दिस डेटा, तो P गैस का प्रेशर आपको निकल के मिल जाएगा 2.176 ATM, ठीक है। यहां पर बात खत्म हो गई। अब इस गैस का प्रेशर गिवन हो चुका है, वॉल्यूम तुम्हें पता ही था। अब कहानी ये है, कहा है कि स्टॉपर S1 और S2 को हटा लिया जाए। अगर इनको हटा लिया जाएगा तो ये पिस्टन वापस से ऊपर की तरफ मूव करेगा, बिकॉज गैस का अंदर का प्रेशर है 2 ATM, वो ऊपर फ्लो करेगी। अब एक बात ध्यान रखना, इन्वायरमेंटल प्रेशर मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कुछ होगा। अब ये पिस्टन कहां पर रुकेगा, ये वहां रुकेगा जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर और गैस का प्रेशर इक्विलिब्रियम में आएंगे। इक्विलिब्रियम में आने का मतलब कि गैस के प्रेशर और वॉल्यूम का, भाई इसके मैं कहां लिख दूं, आइडियल गैस के लिए प्रेशर P1 मान लीजिए, वॉल्यूम V1 मान लीजिए। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अब उसने साफ साफ कहा है, या तुम ऐसे छोड़ो, एक बात सुनो, जब पिस्टन हटा लेंगे, जब हम हटाने के बाद आइडियल गैस का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, इतना अपने को पता है। तो मैं बस ये कह रहा हूं, आफ्टर रिलीजिंग पिस्टन रिलीज करने के बाद क्या हुआ और पहले क्या है, पहले क्या था, लेट सपोज इसका प्रेशर ऑफ गैस जो आया है, लेट सपोज ये P1 है और वॉल्यूम ऑफ गैस V1 है, तो इसका P1 इंटू V1 जो है, हटाने के बाद कंडीशन क्या होगी P2 V2, मतलब ये बिफोर की कंडीशन है और ये आफ्टर की कंडीशन है। मैं इसको रफ कर रहा हूं, नीचे वाले को जगह चाहिए मेरे को। तो बिफोर क्या था, P1 क्या था 2.176, V1 क्या था 1 था, मल्टीप्लाइड P2 ऑब्वियस है, हटाने के बाद आइडियल गैस का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। तो P2 की वैल्यू जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 ATM के इक्वल हो जाएगी, गिवन नहीं, लेकिन समझ जाना ये चीज। V2 तो निकालना था, तो V2 निकाल लो, V2 इक्वल टू 2.176 डिवाइड बाई 1 कितना आएगा, वही आंसर है। तो V2 इक्वल टू 2.176, यही आंसर है।